हेलो, नमस्ते दोस्तों। अनुरुद्ध अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में निकले हुए थे और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में पहुंचते पहुंचते हमने सभ्यता का विकास पढ़ लिया था। हम उसके कुछ साइट्स पढ़ रहे थे। तो हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और लोथल के बारे में पढ़ चुके थे। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। दोस्तों, मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, आज हम कालीबंगा, सुरकोटदा और रोपड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कालीबंगा से स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। यह राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह दोस्तों घग्गर नदी के तट पर देखने को मिलती है। अब दोस्तों, घग्गर और घाघरा अलग अलग हैं। घाघरा गंगा की सहायक नदी है और ये आपको घग्गर नदी जो राजस्थान का गंगानगर वाला एरिया है, उस वाले एरिया में देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यह सरस्वती रिवर ही है, जिसको घग्गर रिवर भी कहते हैं। अब तो ये दोस्तों बहुत कम बची हुई है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर क्या क्या मिला उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जुताई वाले खेत के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर लकड़ी के हल भी प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मिट्टी से बने हल के साक्ष्य हरियाणा की जो साइट है बनावली, वहाँ से मिलते हैं। यहाँ पर 7 अग्निवेदी। अब ये अग्निवेदी क्या है? अग्निवेदी यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान करवाए जाते हों, उसके साक्ष्य मिले हैं। जैसे एक कुंड टाइप होता है, वो प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर ऊँट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। और ऊँट की हड्डियाँ तो आप जानते ही हैं, राजस्थान का राज्य पशु है। और यहाँ पर 2 प्रकार की सवदा कब्र, एक वृत्ताकार और एक आयताकार कब्र भी देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर दोहरी खेती के प्रमाण भी मिले हैं। अब दोहरी खेती का मतलब 2 प्रकार से लगाया जा सकता है। एक तो खेत पर 2 फसलों को एक एक करके उगाया जाता हो, और दूसरा एक से ज़्यादा मिक्स फसलें खेत में उगा दी जाएं, तो वह दोहरी खेती कहलाती हैं। यहाँ पर दोहरी खेती के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पर युग्मित समाधान, जैसे महिला पुरुष पति पत्नी दोनों को एक साथ जलाने के भी प्रमाण मिलते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर चने व सरसों की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, इसे सिंधु साम्राज्य या सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद। तो दोस्तों, अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की नेक्स्ट साइड सुरकोटदा की तरफ चलते हैं। सुरकोटदा, इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी, जिन्हें शॉर्ट में JP जोशी भी कहते हैं, इनके द्वारा की गई। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह दोस्तों साबरमती नदी और भोगवा नदी के बीच है। और भोगवा नदी वही है लोथल वाली। सुरकोटदा लोथल के नज़दीकी पाया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। और वैसे तो दोस्तों सिंधु घाटी में घोड़ा उपयोग में नहीं लिए जाते, यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं, यानी कि यहाँ पर घोड़े चला करते थे। और यहाँ पर एक अंडाकार कब्र भी
देखने को मिली, जिसे अनोखी कब्रगाह के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर गड्ढे में दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ पर जलाने के प्रमाण नहीं मिले हैं, और दोस्तों जलाने के प्रमाण मिल भी नहीं सकते थे। अब हम नेक्स्ट साइट रोपड़ की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी खोज 1953 में जगदत्त शर्मा, जिन्हें शॉर्ट में YD शर्मा भी कहते हैं, इनके द्वारा की गई। यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे यह स्थल मिलता है। और दोस्तों इस साइट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस एक ही पॉइंट है, यहाँ पर मनुष्य और कुत्ता दोनों को एक साथ दफन किया गया था। या ये भी हो सकता है किसी ने कुत्ता पाला हो, दोनों एक साथ मर गए हों, तो किसी ने दोनों को एक साथ दफन कर दिया गया हो। यहाँ पर मनुष्य व कुत्ता दोनों को एक साथ दफन के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज कालीबंगा, सुरकोटदा और रोपड़ के बारे में पढ़ा। मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हाईलाइट कर दिए हैं। यदि दोस्तों आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।